नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ी खबर में चर्चा है राज्यसभा में हुए पैन कांड की, और सवाल यह है कि आखिर पैन कांड में कितने आदमी थे? क्या गड़बड़ी में निर्वाचन सदन की भी भूमिका थी? क्या रिटर्निंग ऑफिसर आरके नांदल राजनीतिक प्रभाव में थे? क्या चंद्रा और नांदल के बीच फोन पर कोई साठगांठ हुई? क्या आनंद की हार के पीछे कांग्रेसी जिम्मेदार हैं? एक रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव का सियाही कांड अब महासंग्राम का रूप ले चुका है। सुभाष चंद्रा और आरके आनंद आमने सामने थे, लेकिन विधानसभा के सचिव और चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर रहे आरके नांदल भी सीधे निशाने पर आ गए हैं। विधानसभा में सुनवाई के दौरान आनंद ने रिटर्निंग ऑफिसर और सुभाष चंद्रा के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा के बाहर आते ही आनंद ने रिटर्निंग ऑफिसर नांदल पर सुभाष चंद्रा के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया। राजेंद्र नांदल जो हैं, उनको हुड्डा साहब ने अपॉइंट किया और उनकी 45 इयर्स एज के बाद में उनको अपॉइंट किया एज ए डिप्टी सेक्रेटरी, और ओवर टाइम करके उनको प्रमोशन दे के आउट ऑफ टर्न उनको सेक्रेटरी बनाया। तो जो पॉलिटिकल अपॉइंटी होगा अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी अभी तक मेरे पास जो हैं 26 कॉल हैं। 26 कौन सी डेट की है सर? मैं आपको दे दूं, 26 कॉल हैं जो इन्होंने नांदल साहब से बात की है। आपके सारी ऑफिस को पता है, सारे स्टाफ को पता है कि 10 तारीख को आप यहाँ आए। सारा स्टाफ विधानसभा का जानता है कि 10 तारीख को यहीं थे और यहाँ से ऊपर गए। अकेले नहीं थे, 8 आदमी थे। एआरओ को असीम गोयल इशारा करता है, इशारे का वो जवाब देता है। उसके बाद मैंने ये दिखा दिया कि ऑथराइज एजेंट जो मनीष ग्रोवर, जो सिर्फ इन्हीं के लिए आए, उन्होंने नांदल को पूछा कि सब ठीक है, ऐसे करके इशारा करके उन्होंने जवाब दिया ठीक है, फिर हाथ जोड़े ठीक है। तो आज हमने ये साबित कर दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो टोटली मिक्स्ड अप है सुभाष चंद्रा और उनके ऑथराइज एजेंट के साथ में। मैंने वीडियो क्लिपिंग उसकी बना के मैंने दिखा दिया है कि द क्लियर नेक्सस बिटवीन राजेंद्र नांदल, एयर और सुभाष शर्मा, उधर वीरेंद्र मोहन, सुभाष चंद्रा, ये सारे मिले हुए हैं। जब ये सारे मिल जाते हैं तो इलेक्शन क्या हुआ? ये इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। इलेक्शन इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इलेक्शन माना ही नहीं जाएगा। आनंद के आरोपों पर चंद्रा का जवाब। आनंद से अपनों ने की दगाबाजी। आनंद के खिलाफ थे कांग्रेसी विधायक। आनंद के आरोपों पर सुभाष चंद्रा ने पलटवार कर ये जताने की कोशिश की कि आनंद को अपनों ने ही दगा दिया है। 17 में से 15 एमएलए मेरे वर्दी ओपोनेंट को वोट देना नहीं चाहते थे, पर फिर भी उनको एक प्रकार से व्हिप जारी किया गया, जो कि गैर कानूनी है। व्हिप जारी करना राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में, जिसके लिए भी हमने कंप्लेंट जारी की है, कंप्लेंट दाखिल की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। कांग्रेस और इनेलो के दोनों के एमएलए एक हरियाणा के बाहर के प्रत्याशी को वोट देना नहीं चाहते थे, वो मेरे को ही वोट देना चाहते थे। और मैंने, जैसा कि पहले भी आपको कहा, मैंने 76 एमएलए को 90 में से ये वोट देने की दरख्वास्त की थी, और उसी का ही एक ये नतीजा है, ना कि किसी और के द्वारा पेन बदलने का या कुछ करने का। आनंद दावा कर रहे हैं कि वोटिंग के दौरान रिटर्निंग अधिकारी की मिलीभगत से गड़बड़ी का पूरा खेल खेला गया। कॉल डिटेल और वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की। चुनाव आयोग में आरके आनंद ने 18 एफिडेविट भी फाइल किए हैं। वरिष्ठ वकील स्याही कांड के लिए पूरी तरह से निर्वाचन अधिकारी को दोषी बता रहे हैं। आरोप ये भी है कि आनंद को हराने के पीछे नांदल, चंद्रा और उनके सहयोगियों का हाथ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वोटिंग गड़बड़ी में अधिकारी भी शामिल है? क्या रिटर्निंग ऑफिसर सुभाष चंद्रा के संपर्क में थे? क्या सुभाष चंद्रा पर लग रहे आरोप सही हैं? क्या आरके नांदल पर राजनीतिक प्रभाव था?
क्या वोटिंग से पहले चंद्रा ने कमरे का मुआयना किया? क्या वीडियोग्राफी में छिपा है स्याही कांड का पूरा सच? क्या राज्यसभा चुनाव में हुई धांधली का सच सामने आ पाएगा? इन सवालों के साथ सबसे अहम सवाल ये है कि हरियाणा में सियासत की भेंट चढ़ चुके राज्यसभा चुनाव में अगर धांधली अधिकारियों की मिलीभगत से हुई और ये साबित होता है तो क्या दूसरी सीट पर हुई वोटिंग रद्द कर दी जाएगी? उससे भी अहम सवाल ये कि अगर निर्वाचन सदन के अधिकारी दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, रिपोर्ट देख लेने के बाद काफी कुछ स्थिति जो है वो क्लियर हो जाती है, तस्वीर सामने कि क्या कुछ आरके आनंद जी ने कहा, क्या आरोप लगाए और जवाब में सुभाष चंद्रा ने क्या कहा। अब इनके खेमे के लोग क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं और वो क्या देख रहे हैं, किस परिदृश्य में देख रहे हैं, वो जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुनीता दुग्गल जी एक बार फिर से जुड़ गई हैं। सुनीता जी नमस्कार। सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है जी। आरके आनंद ने आरके नांदल पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं कि उन्होंने इतने दफा फोन पर बात की, उन्होंने इशारों को समझा, इशारों में बात की, उन्होंने वोटिंग के दौरान भी, क्या हालांकि जांच का विषय है, लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि आरके नांदल पर राजनीतिक प्रभाव था? अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर आरके आनंद जी को या कि जो भी हमारे विपक्षी दल है उनको है, तो उनका पूरा राइट बनता है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और उसके हिसाब से उस पर इंक्वायरी हो, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, मुझे लगता है कि कम से कम जो है इतने प्रबुद्ध व्यक्ति होते हुए उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। इतने बड़े वो प्रख्यात वकील रहे हैं, तो उनको चाहिए, उनको सभी सिस्टम का, सभी टेक्निकलिटीज का, सभी चीजों का मालूम है उनको, तो वो अपने कार्रवाई करें और आगे बढ़े। इस तरह से यहाँ पे हमें ये डाउट लग रहा है, इस तरह से हमने देखा कि ये समय लग रहा है और यहाँ पर ये ऐसे आंखों में इशारा कर रहे हैं, ये बड़ी जो हास्यास्पद सी स्थिति लगती है। इस तरह की जो बातें हैं वो शोभा नहीं देती इतने प्रबुद्ध व्यक्ति को। उनको चाहिए कि अगर उनको कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत है तो वो कानूनन जो है वो अपनी कार्रवाई करें। चलिए ठीक है। क्या ये इनेलो को भी हास्यास्पद लगता है? जान लेते हैं अरविंद भारद्वाज जी से। आप बने रहिएगा सुनीता जी, चूंकि कांग्रेस की भी राय लेनी है, फिर मैं आपसे जवाब के लिए जरूर लौटूंगी। अरविंद जी, वाकई आपको यह हास्यास्पद लगता है आरके आनंद ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, या आरके नांदल राजनीतिक प्रभाव में थे जैसा कि आरके आनंद आरोप लगा रहे हैं? अरविंद जी, चलिए संपर्क नहीं बन पाया। कांग्रेस से मैं कांग्रेस से जरूर सवाल पूछना चाहूंगी। कृष्णमूर्ति हुडा हमारे साथ है। हुडा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कृष्णमूर्ति जी, जो आरोप आरके आनंद ने लगाया, कुछ देर पहले हम इसे लेकर बात कर रहे थे कि उन्होंने आरके नांदल पर क्या आरोप लगाया है और सुभाष चंद्रा पर क्या आरोप लगाया कि कैसे 25 बार बात, 26 बार बात की गई, रात के 9 बजे के बाद फोन कॉल्स किए गए। लेकिन सुभाष चंद्रा ने इसका जवाब देते हुए ये कहा है कि कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी कि ऐसे में उनकी ये तमाम बातचीत समझ से परे है। कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि आरके आनंद को वोट दिया जाए। सभी बुला के आदेश दिए गए, सभी ने आदेश माने और ये एक बहुत गहरी साजिश की बीजेपी ने। कहाँ सभी ने आदेश माने कृष्णमूर्ति जी, कहाँ सभी ने आदेश माने? देखिए, ये सीक्रेट बैलेट है। आप ये नहीं तो कह ये सकते आपको जितना बेहतर तरीके से पता है, सुरजेवाला साहब को भी पता होगा। हाँ, वो गलती का दुक्का। चलिए मैं आपके पास लौट कर आती हूँ, मैं आ रही हूँ, आपकी बात जरूर पूरी होगी। आरके आनंद जी हमारे साथ खुद फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। आनंद साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, हमने आपको सुना और हम सुबह से सुन रहे हैं जिस तरह से आपने बातचीत आज की है, जो आपने आरोप लगाए हैं, कॉल डिटेल्स बाकायदा आपने दिखाया। कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरके नांदल राजनीतिक प्रभाव में थे? देखिए, मैंने ये नहीं कहा है, मेरा कहने का मतलब कुछ और है। मैंने ये कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर की पोजीशन जज की तरह होती है। वो आदमी हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए उसको। अच्छा। अगर पॉलिटिकल अपॉइंटी होगा और जो उसको 6 प्रमोशन फालतू मिलेंगी और उसकी अपॉइंटमेंट रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के हिसाब से होंगी, तो जब वो पोजीशन लेगा
जी। तो वो तो पेंडुलम की तरह हो गया ना। बिल्कुल। जब भी अपना काम कराना होगा और प्रमोशन और लेनी होगी, हाँ। तो साथ देगा जो पार्टी पावर में होती है। तो जी जी। अपॉइंट कर दिया कांग्रेस ने और फायदे ले लिए, फायदा दे दिया इनको। हाँ। तो ये मेरा पॉइंट था, उठाया था। लेकिन बीजेपी यहाँ पर ये कह रही है, आपने जो 26 कॉल्स वाली बात की और आपने कॉल डिटेल दिखाया, बीजेपी कह रही है ये आम बात है, कोई भी अगर पहली दफा चुनाव में आ रहा है, अगर उसके अंदर इच्छा जाग रही है उसके बारे में जानने के लिए, तो बातचीत करने में हर्ज ही क्या है। देखिए ये तो बड़ा आसान है कहना। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि कितनी बार तो चौधरी वीरेंद्र सिंह से उसकी बात हुई है, कभी हुई है क्या? नहीं। हाँ। कभी मेरे से बात की है क्या? मैंने भी तो पहली बार चुनाव वहां से लड़ा है। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, मुझे क्या जरूरत है जाके वहाँ जाके हाँ। नक्शा बनाने की, जी बैलेट बॉक्स कहाँ रखा जाएगा, हम कहाँ बैठेंगे, इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हाँ। ये करने की क्या जरूरत होती है? ये आपको कैसे पता चली, ये बातें आपको कैसे पता चली आनंद साहब? नहीं, मैंने समझता हूँ कि अगर आपने वोट देनी है, हाँ। तो भाई मैंने कहा आना वोट डाल के, मैं समझता हूँ। हाँ। आपने ना तो वोट देनी, हाँ। ना आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना, आप चुप करके जाके बैठ जा रहे हैं। हाँ। आपकी कन्वेंसिंग हो गई, आप हो या नहीं हो, वोट पढ़नी नहीं पढ़नी वो तो वोटर के हाथ में है। तो आपको जाने की क्या जरूरत है वहाँ? अच्छा, आपको फिर फोन कॉल करने की क्या जरूरत है? हाँ। भाई 10 तारीख को 9 कॉल्स हैं। हाँ। 10 तारीख को क्या बात थी कि जो 9 कॉल की, और मैंने कहा कि सुभाष चंद्रा की प्रेजेंस वहाँ एस्टेब्लिश है। उसने 10 फोन कॉल वहाँ से रिसीव की है नंदर के कमरे से। तो अगर वो हाजिर ही है तो बाकी कॉल करने की क्या जरूरत है? हाँ। अच्छा, रात को फोन 7:30 बजे 8 बजे अपने घर से फोन करने की क्या जरूरत है इसको? ठीक है। मैं कहता हूँ चलो फोन रिसीव कर लो। हाँ। आपको फोन करने की क्या जरूरत है किसी को? हाँ, SMS क्यों कर रहे हो? जी जी। तो आपने जो ये सवाल उठाए मिले हो आनंद साहब, आपने जो ये सवाल उठाए, सुभाष चंद्रा ने उसके जवाब दिए हैं। ये कहकर जवाब दिया है कि आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस आपको वोट करना चाहती ही नहीं थी, खासकर हुड्डा खेमे के लोग। देखिए वो तो जो मर्जी कहते हैं, फैक्ट रिमेन्स हाँ। कि 47 बीजेपी के थे। हाँ। 6 आपके विधायक इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। 47 और 6 हो गए 53। 54 हो गया आपका अकाली दल वाला, 54 हो गए, और बाकी हो गए नंगेंद्र भडाना जो INLD में शिफ्ट होके गया। हाँ। तो 55 वोट पड़े ना। हाँ। 55 में से 40 वोट पड़े, ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह को, बिल्कुल, और 15 वोट पड़े सुभाष चंद्रा को। ठीक है। तो उसमें तो कोई है ही नहीं, तो कांग्रेस का वोट तो उसको पड़ा ही नहीं बिल्कुल। हाँ। हाँ। अच्छा, हमारे जो हाल है वो 18 INLD के हैं। हाँ। और 17 कांग्रेस के हैं। हाँ। 18 और 17 35। एक सुरजेवाले का रिजेक्ट हुआ, एक हुड्डा साहब ने खाली छोड़ा, तो बचे 33। तो 33 वोट तो मुझे पड़े हैं। ये कहने का क्या फायदा कि कांग्रेस वोट देना नहीं चाहती थी या चाहती थी? हाँ। वोट तो पड़े हैं आपको। हाँ। ये कांग्रेस के वोट इनको थोड़ी पड़े सुभाष चंद्रा को। अच्छा, यानी आपने आज से पहले इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि हुड्डा खेमे के लोग आपको वोट नहीं करना चाहते थे? आपको ये विश्वास है? नहीं सर, सर आपको ये विश्वास है कि हुड्डा खेमे के भी विधायकों ने आपको वोट किया है? नहीं, देखिए ये जो है ना कि ये भाई उन्होंने वोट देना है नहीं देना था, ये उनके और हाईकमान के बीच की बात है। जो मेरी नॉलेज में है कि मुझे कहा गया था कि वो भी वोट डालेंगे आप। हाँ, हमने आपका बयान बहुत ध्यान से सुना, मैं अभी सुन भी रही थी आपको, दर्शकों को भी हमने दिखाया कि आप क्या कह रहे हैं। आपने ये कहा कि ये इलेक्शन रद्द होना चाहिए, या तो इलेक्शन कमीशन करे या फिर कोर्ट करेगा, आप क्या करेंगे? देखिए, ये जब आपका रिटर्निंग ऑफिसर होता है, हाँ, वो अंडर कानून के हिसाब से ऑन डेपुटेशन होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर। ठीक है। हाँ। तो इलेक्शन कमीशन आदमी माना जाता है। हाँ, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन का आदमी ही की मिली भगत दूसरी पार्टी के साथ में है, ठीक है, तो वो तो इलेक्शन हुआ ही नहीं ना। हाँ। तो इलेक्शन इज वॉइड राइट फ्रॉम द डे वन। नहीं, आपका अगला स्टैंड क्या होगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ आनंद साहब। मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इलेक्शन रद्द करना चाहिए हर हालत में। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया समय दिया आपने इस तमाम बातचीत के लिए। आनंद साहब आपका बहुत धन्यवाद। कृष्णमूर्ति जी, बहुत कुछ पूछना था आपसे, मैं आपके साथ आगे जरूर जुड़ूंगी। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले तमाम मेहमानों को बहुत धन्यवाद।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए और अच्छी फसल होने के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
अगर निर्वाचन सदन के जो अधिकारी हैं वो दोषी पाए गए तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरोप लगाया गया है, आरोप आर.के. आनंद की ओर से। ब्रेक पर जाने से पहले हम आनंद साहब से बात भी कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से वो ये मांग करेंगे कि जो भी दस्तावेज, जो भी वीडियो क्लिप, जो जानकारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी है उसके आधार पर इस राज्यसभा चुनाव को रद्द किया जाए। खासकर सुभाष चंद्रा और आर.के. आनंद जिस सीट पर बतौर उम्मीदवार खड़े थे उसे रद्द किया जाए। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर अभी भी मौजूद हैं। कृष्णमूर्ति जी, आप माफी चाहूंगी, आपकी बात बीच में ही मैंने रोक दी थी, आप अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं। साथ ही मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि इनेलो भी कांग्रेस पर उंगली उठा रही है और बीजेपी भी। आप लोग बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से उंगली कांग्रेस पर। कांग्रेस कैसे इस आरोप से निकल पाएगी कि खेमेबंदी का असर आनंद साहब को हरा गया? देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी के कहने के बाद हाँ। कांग्रेस में कुछ नहीं बचता। वो हमारी सुप्रीम लीडर हैं, राहुल गांधी हमारे सुप्रीम लीडर हैं। उनकी दिलचस्पी थी कि आर.के. आनंद को जितवाया जाए, और जिस प्रकार से INLD हमारे पर आरोप लगा रही है, INLD की दुकान बंद होने जा रही है हरियाणा में। अच्छा। उनका टोटल वोट बैंक हमारी तरफ आ गया है। भूपेंद्र हुड्डा को लीडर मानने लगे हैं। किसान वर्ग जो है हरियाणा के अंदर टोटल भूपेंद्र हुड्डा को अपना लीडर मानने लग गया है। तो इनको इस बात की तकलीफ है, इसलिए कभी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं सरकार को। ठीक है सर, और ये इस मामले में हमें दोषी ठहराना चाहते हैं। मुद्दा से आप लीक से थोड़ा हटकर हम बात कर रहे हैं, ये दूसरी हाँ, बात है। मैं आरोपों का जवाब आपसे लेना चाह रही थी। आरोपों का जवाब आपने ये कह दिया, चलिए ठीक है कि उनका कुछ शटर डाउन होने वाला है, वो क्या बोलेंगे, लेकिन वो क्यों ना बोले। अगर सुरजेवाला साहब अपना वोट दिखाते हैं किरण चौधरी को, तो सवाल पूछने वाले तो पूछेंगे ही ना। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि कारण बता रहा हूँ कि INLD क्यों हमारे खिलाफ बोल रही है। हाँ। और इसमें टोटल भारतीय जनता पार्टी दोषी है, प्रशासन उनका है। और ये एक सीट जीतने के लिए कितने घटिया स्तर पे आ चुके हैं, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हरियाणा की जनता को इसका 100% पता लगेगा। और हरियाणा की जनता इनसे पूछेगी, ये जांच नहीं कराना चाहते। ठीक है, अगर सरकार सीरियस हो तो जांच क्यों नहीं करा रही किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से? चलिए ठीक है, अगर ये हाई कोर्ट के जज से जांच कराए ठीक है तो सर, सरकार कटघरे में आ जाएगी। ठीक है सर, जांच का विषय है, जांच जारी भी है, देखा जाएगा आगे भविष्य के घर में क्या नजर आता है। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इस तमाम बातचीत के लिए। प्रदीप नरूला, राजनीतिक विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नरूला साहब फोन पर हैं क्या? चलिए, संपर्क इनके साथ टूट गया, लेकिन कई अहम सवाल हैं जो सवालिया निशान हर एक उस राजनीतिक दल पर खड़े करते हैं जिनकी भूमिका का जिक्र यहाँ पर किया गया। आर.के. आनंद साहब इस वक्त खुद को बहुत आज समझ रहे हैं, लेकिन जिस जुझारूपने के साथ वो लड़ रहे हैं, बाकायदा सबूतों को सामने लेकर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। और आर.के. आनंद ने इस इलेक्शन को रद्द किए जाने की जो मांग की है, उसे लेकर क्या देखने को मिलता है। हालांकि देखना बहुत दिलचस्प होगा। अपडेट के साथ लौटेंगे, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार। Da 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 da